अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है, मौला तूने इंसानों को पैदा किया तो मारता क्यों है? या अल्लाह पैदा क्यों किया, मारता क्यों है? भाई इंसान पैदा होता है, फिर उसको मौत आती है, दुनिया से चला जाता है। तो बिल्कुल सवाल जो है बड़ा अहम है। अर्ज करने लगे, मौला इतना जानना चाहता हूं, तूने इंसानों को पैदा किया, पैदा क्यों किया, और जब पैदा किया तो मारता क्यों है? बड़ा अहम सवाल किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, मगर अल्लाह का जवाब सुने दिल की कलियां खिल उठेंगी। परवरदिगारे आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए मूसा एक काम करो, गंदुम की खेती करो। हुक्म खुदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह बिल्कुल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गंदुम की खेती की, बीज डाल दिया जमीन में, बीज जमीन के अंदर अपने वक्त पर पौधे की शक्ल में बाहर आया। पौधा बाहर निकला, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पौधा बड़ा हुआ, लहलहाती फसल नजर आने लगी। चंद दिन के बाद में वो पौधे अपने पूरे शबाब को पहुंचे, बालियां लगी, फल आ गया, दाना पड़ गया बालियों के अंदर। जब फसल पककर तैयार हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फसल को काटना शुरू किया, काट दिया। अब परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मूसा ये बताओ तुमने फसल को किस लिए काटा? अर्ज करने लगे, मौला फसल पककर तैयार हो गई थी तो ये दाना और ये भूसा जिसका बनेगा वो सब, या अल्लाह वो सब एक साथ नहीं रह सकता, अब उसे अलग करना है, उसे अलग करना जरूरी है, वरना सब खराब हो जाएगा, ना दाना बचेगा ना भूसा बचेगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मूसा ये बताओ ये अक्ल तुम्हें कहां से आई, ये दानाई कहां से आई, ये फिरासत कहां से आई? अर्ज करने लगे, मौला जो कुछ मेरे पास है तूने अता किया, जो अक्ल है तूने अता की, फहमो फिरासत तूने अता की, सोचने समझने का मादा तूने दिया, अक्ल सलीम तूने अता की। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मूसा तो ये मेरी दी हुई अक्ल है जिसने तुम्हें फैसला सुना दिया कि जब फसल तैयार हो गई तो दाने को अलग करना होगा उससे जिसका भूसा बनाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह किया ना आपने? जी अल्लाह, मैंने इसी तरह किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मेरी दी हुई अक्ल से जब तुम इतना सोच सकते हो तो सोचो मेरी दानाई का आलम क्या होगा। ऐ मूसा मेरे हर काम में हिकमत है, सुनो मैं इंसान के जिस्म में रूह डालता हूं, जिस्म में इंसान के रूह है, रूह और जिस्म दो चीजें हैं इंसान में। अल्लाह ने फरमाया जब वक्त आ जाता है इन दोनों को अलग करने का तो अलग करना जरूरी हो जाता है। मूसा ये मेरी हिकमत है, मेरी दानाई है, फिर अलग करना जरूरी। और फिर मूसा मैंने रूहें अलग अलग किस्म की बनाई, जिस्म अलग अलग किस्म के बनाए, पाक रूहें भी बनाई हैं, कुछ रूहें ऐसी हैं जो नापाक भी हैं, अलग करना है। अलग करने के बाद में उनको अपने अपने ठिकाने पे भी पहुंचाना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा जिस तरह फसल का दाना तुम जो है फसल तैयार करोगे, खेती करोगे, तो फिर जब वो अपने वक्त को पहुंचेगी तो तुम उसको काट दोगे। इसी तरह मैंने इंसान को जिंदगी दी है, जब वो अपने वक्त को पहुंचेगा तो उसको मौत आ जाएगी।
और मूसा जो तुमने सवाल किया था कि इंसान को मैंने पैदा क्यों किया, मखलूकात को पैदा क्यों किया, तो अल्लाह फरमाते सुनो। और इसके ताल्लुक से एक हदीस है, हदीस कुदसी। फरमाया परवरदिगारे आलम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, कुन्तु कंज़न मख्फिया। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक को पैदा फरमा दिया। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया किस लिए? कि वो अपने रब की पहचान करे, अपने रब के आगे झोली फैलाए, अपने रब की इबादत करे, रब को राजी करे हर हाल में, अपने रब के आगे रोए, जब रब की नेमतें हों तो मुस्कुराए, रब का शुक्र अदा करे, हर दौर में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहे। इसलिए इंसान को पैदा किया गया। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान है, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी अल्लाह ने पैदा किया है तो चाहिए कि उसकी इबादत की जाए, उसकी इबादत हम करें, उसको राजी रखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कलाम किया करते, गुफ्तगू किया करते। अल्लाह ताला की बारगाह में एक मर्तबा कोह तूर पर अल्लाह से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, गुफ्तगू अल्लाह से हो रही है, कलाम हो रहा। 3 सवाल किए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तीनों के जवाब आप सुने। सवाल भी बड़े लतीफ हैं, जवाब भी बड़े लतीफ हैं, ईमान को ताजगी मिलेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ए परवरदिगार 3 सवाल करने हैं। अल्लाह ने फरमाया बोलो मूसा। अर्ज करने लगे, मौला मेरा पहला सवाल ये, या अल्लाह ए मेरे रब, तेरा रुख किस तरफ है, मुंह किस तरफ है? मुझे पता लग जाए कि तेरा रुख इस तरफ है तो मैं उसी तरफ तवज्जो करके, उसी तरफ अपना रुख करके फिर मैं तेरी इबादत करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा एक काम करो, आग रोशन करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग रोशन की। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा ये जो आग से रोशनी निकली है, ये बताओ इस रोशनी का रुख किस तरफ है, मुंह किस तरफ है? अर्ज करने लगे, मौला ये तो रोशनी है, हर तरफ फैल रही है, हर तरफ है। परवरदिगार ने फरमाया, मूसा जिस तरह से ये रोशनी हर तरफ फैल रही है, हर तरफ है, ए मूसा इसी तरह तुम्हारा रब हर जगह मौजूद है, हर समत मौजूद है। ए मूसा तुम्हारा रब नूर है, तुम्हारा खालिक नूर है, और नूर की क्वालिटी यह है कि वो हर तरफ होता है, उजाला कहीं पर ठहरता नहीं है, वो फैलता चला जाता है। इसीलिए कुरान में फरमाया अल्लाह ने, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। कुरान गवाह है, अल्लाह ताला एक नूर है, उसका उजाला हर तरफ है, उसकी रोशनी हर तरफ है। यानी मेरा परवरदिगार हर वक्त हर जगह मौजूद है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरा रब मौजूद नहीं, हर जगह मेरा मौला मौजूद है, हर हाल में वो बंदों से बाखबर है, देख रहा है। अल्लाह ताला की शान ये, वो आलिमुल गैब व शहादा खबीरुम बसीर। और सुनो,
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह ने बड़ा हुस्न जमाल अता किया, बड़ा खूबसूरत बनाया। कितना खूबसूरत फरमाया गया, अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से किए और 9 हिस्से हुस्न अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमा दिया। एक हिस्सा जो हुस्न बना, वो एक हिस्सा हुस्न मखलूक में तकसीम हुआ, कायनात में तकसीम हुआ, और उस एक हिस्से में भी हजरत यूसुफ को हिस्सा मिला, इसलिए कि हजरत यूसुफ भी मखलूक में है, अल्लाह की मखलूक है। कितना हुस्न दिया अल्लाह ने। जनाब जुलेखा ने देखा, दिल दे बैठी, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई जनाब जुलेखा को। कुरानी वाकयात हैं ये सब, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, मगर एक बात अर्ज करके बात को आगे बढ़ा रहा हूं। बिलाखिर वो वक्त भी आया कि जब अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए जनाब जुलेखा ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। 7 कमरों के अंदर 7वें कमरे में 7 दरवाजे, 7 ताले लगे हैं। फिर जनाब जुलेखा ने कहा था, ऐ यूसुफ करो जल्दी, जो कुछ भी करना है। कहने लगी, कालत हई तलक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काल मादल्लाह। आप फरमाते, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। जनाब जुलेखा ने अपना दुपट्टा लिया, एक मूर्ति है, एक बुत है, उसके ऊपर डाल दिया। जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुलेखा ये क्या किया? कहने लगी, ये मेरा माबूद है, मेरा खुदा है, मैं इसकी इबादत करती हूँ। कहने लगी, मैंने इस पर कपड़ा डाल दिया, पर्दा डाल दिया कि हम जो कुछ भी करें ये न देखे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जुलेखा, ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो, नहीं देखता। और मेरा परवरदिगार वो है जो हर हाल में देखता है, 7 तालों के अंदर भी, 7 कमरों के अंदर भी देखता है। तो मेरा रब हर जगह देखता है, हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला की जात नूर है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैं हर जगह मौजूद हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल किया, या अल्लाह, क्या नींद नहीं आती कभी तुझको? ऐ परवरदिगार, क्या कभी नींद नहीं आती? अल्लाह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, एक प्याले में, एक कटोरे में पानी लो और उस पानी को हाथ में लेकर बैठ जाओ और मेरी तरफ तवज्जो करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी लिया, कटोरे के अंदर बैठ गए, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो की, बैठ गए, मुतवज्जे हो गए अल्लाह की जानिब। तो फिर क्या हुआ? उसी आलम में कुछ वक्त गुजरा कि नींद का खुमार सा आया और वो प्याला हाथ से छूटकर उसी खुमार में गिर गया। वो जो नींद की एक जरा सी हल्का सा जो नींद का झोंका झपटा आया था, उसी में पानी गिर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा मलाल हुआ कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था पानी पकड़ के बैठ जाओ, तवज्जो करो, और पानी गिर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा क्या हुआ? अर्ज करने लगे, आंखों में आंसू हैं मौला, पानी गिर गया, जरा सी आंख लगी। अल्लाह ने फरमाया, मूसा समझो, जरा सी आंख लगी तो पानी का प्याला गिर गया, पानी गिर गया। ऐ मूसा, आंख जरा सी लगने पर जब इतना हो सकता है कि पानी सारा गिर सकता है, तो मैं तो खुदा हूं, पूरी कायनात का निजाम चला रहा हूं। ऐ मूसा सोचो, अगर मुझे नींद आती, अगर मैं सोता तो कायनात का निजाम कैसे चलता? सारा निजाम कायनात दिरहम बरम हो जाता। ऐ मूसा जान लो, न मुझे नींद है न ऊंग है,
इसीलिए दुनिया का निजाम बराबर चल रहा है। तो फिर हम इसीलिए कहते हैं कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए, या अल्लाह मैं जान गया तुझे न नींद आती है नू। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। मेरा रब पाक है नींद से, ऊंग से, ऐब से, हर तरह के नुक्स से। अल्लाह पाक है, अल्लाह ताकत वाला, अल्लाह शान वाला, अल्लाह इज्जत वाला, अजमत वाला। परवरदिगार की बड़ी शान है। अजीजाने गिरामीउल कद्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल किया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, तूने दुनिया को क्यों पैदा किया, इंसानों को क्यों पैदा किया? या अल्लाह इंसानों को क्यों पैदा किया, कायनात को क्यों पैदा किया? जवाब वही, मूसा ताकि ये मेरी पहचान करें, ये मेरी इबादत करें। अल्लाह ने कुरान में भी बता दिया, पैदा ही इंसानों तुम्हें इसलिए किया गया है, जिन्नात तुम्हें इसलिए पैदा किया गया तुम अपने रब की इबादत करो। मगर इंसान रब की इबादत तो भूल गया। इतना बड़ा दुनियादार बन गया इंसान कि इंसान आज देखो अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी कामयाबी, अपने इख्तिदार, अपने मनसब, अपने ओहदों की मस्ती और खुमार में उस हद तक पहुंच गया कि ये खुदा की खुदाई का भी मजाक उड़ाने लगा। अल्लाह की शान में गुस्ताखियां और अल्लाह की जात पर भी इंसान भौंकने लगा। मैं आज दुनिया के हर जालिम, हर ताकतवर, हर बदबख्त उस इंसान को जो अल्लाह की जात पे भौंकता है बताना चाहता हूं, याद रहे पैदा उसी ने किया है, मौत भी आएगी। वही रब है जिसके कब्जे में मौत और जिंदगी है। डरो उस रब से। उसने कुरान में ऐलान कर दिया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को पैदा किया। मौत और जिंदगी का खालिक अल्लाह है। किस लिए पैदा किया? कुरान कहता है ताकि तुम्हारे अमल की जांच और परख हो सके, तुम कैसे अमल करोगे। अच्छे अमल करो, अच्छे अमल करो, फिर जब अल्लाह की अदालत में जाओगे रब राजी होगा। अच्छे अमल के साथ अगर रब की अदालत में जाओगे अल्लाह राजी होगा। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा परवरदिगार है। जब चाहे जिसे चाहे मार दे, जब चाहे जिसे चाहे जिंदा कर दे। कुरान गवाह है, इधर उधर की बातें नहीं। अगर आप कुरान से पूछें, बनी इसराइल का एक वाक़या, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के पैगंबर हैं, उनकी एक उम्मत है। शहर के अंदर एक बीमारी फैली, ताउन की वबा। लोग घबरा गए, मौत के डर से शहर से निकलकर भागे जंगलों की तरफ। परवरदिगार को यह बात नागवार गुजरी, जो शहर छोड़कर भागे थे कि शहर में हमें मौत आ जाएगी, मौत के डर से जंगलों की तरफ। जंगलों में पहुंचे ना, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया। फरिश्ता आया, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता आया। फरिश्ते ने एक चीख लगाई, यानी चीखा फरिश्ता। उसकी चीख से एक लम्हे के अंदर 70,000 लोग जो शहर में सोचते थे मर जाएंगे, जंगल में आए थे मौत के डर से, एक लम्हे में 70,000 फरिश्ते, एक लम्हे में 70,000 इंसान। क्या थी उस फरिश्ते की चीख? उसने सिर्फ इतना कहा, मूतू
मर जाओ। 70,000 लोग एक लम्हे में मर गए। कौन है जिंदगी और मौत का मालिक? समझ जाना चाहिए इंसान को। एक लम्हे के अंदर 70,000 लोग मर गए। लाशें पड़ी हैं, कौन दफनाए? 70,000 लाशें पड़ी हैं, कौन कफन पहनाए? लाशें पड़ी रहीं। वक्त गुजरने के साथ जब उनमें बदबू आई, आसपास की बस्तियों तक बदबू पहुंची, तो लोग आए, देखा न गया। कैसे इतनी लाशों को दफन करें? कहां से इतने कफन, कहां से इतनी कब्रें बनाएं? तो तदफीन तो कर नहीं सकते थे, तो इतना किया कि लाशों को एक जगह पे जमा करके एक 4 दीवारी बना दी, दीवारें खड़ी कर दी कि कम से कम ये जंगल के जानवरों से तो लाशें महफूज रहेंगी, दरिंदों से तो महफूज रहेंगी। वक्त गुजरा, लाशें सड़ने लगी। अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का उस तरफ से गुजर हुआ। पैगंबरे खुदा जब उस तरफ से गुजरे, हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम जब उस तरफ से गुजरे, आपने जब अपने लोगों को मरे हुए देखा, अपनी उम्मत के 70,000 लोगों को मुर्दा पाया, उनकी लाशों को सड़ते देखा, तो दिल टूट गया, दिल पे चोट लगी, आंखों में आंसू आए। अल्लाह की बारगाह में रोके हाथ फैला के कहने लगे, मौला ये वो 70,000 लोग हैं जिन्हें मौत आ गई। ए मौला, ये वो मेरी कौम के लोग हैं जिन्हें मैं तेरा कलाम सुनाता था, तेरा पैगाम सुनाता था। या अल्लाह, जिन्हें मैं तेरी वहदानियत की बातें सुनाता था। मौला, मैं इन्हीं के दरमियान तबलीग करता था, इन्हीं के दरमियान तेरा पैगाम सुनाता था। मौला, मगर ये सब मर गए, मेरे दिल को तकलीफ पहुंची है। ए मेरे रब, एक लम्हे में ये 70,000 मर गए। मौला, ये मेरे उम्मती थे, ये मेरी कौम के लोग थे, बनी इसराइल। पैगंबर खुदा ने जब दुआ की और आंखों में आंसू, तो पैगंबरों की दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप आवाज लगाइए कि रब का हुक्म है, इन लाशों से कहिए कि अपनी सही हालत पर आएं, और जो गोश्त लाशों से अलग हो गया है और वो हड्डियों से अलग हो गया है, वो हड्डियों पर लग जाए। अल्लाह के पैगंबर ने पुकारा, लाशें दुरुस्त होना शुरू हुई। हुक्म रब आया कि अब ऐलान कर दो, अब ऐलान कर दो, कह दो कि रब का हुक्म है, जिंदा हो जाओ। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरी कौम के मुर्दो, अल्लाह का हुक्म है, जिंदा हो जाओ। इतना फरमाना था कि अल्लाह के हुक्म से 70,000 लोग जो मर गए थे, लाशें सड़ रही थीं, एक लम्हे के अंदर जिंदा हो गए। कौन है जिंदगी और मौत का मालिक? मेरा रब है जिंदगी और मौत का मालिक। जब चाहे जिसे चाहे मार दे, जब चाहे जिसे चाहे बचा ले, जब चाहे जिसे चाहे जिंदगी अता कर दे। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। ये मेरा परवरदिगार है, ये मेरे रब की शान है। वो जब चाहे जिसे चाहे जिंदगी दे, जब चाहे जिसे चाहे मौत दे दे, और बचेगा कोई नहीं मौत से, कितना भी भाग ले, जहां चाहे भाग ले। कोई शहर में चला जाए, कोई जाकर लॉस एंजलिस के हॉलीवुड हिल्स में जाकर आबाद हो जाए बंगले बनाकर, जब आएगी तो आएगी, आएगी तो कोई बचा नहीं पाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक शख्स, अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनके दरबार में एक शख्स ने आकर कहा, हुजूर
आपके दरबार में एक आदमी बैठा है, वो मुझे बहुत घूर घूर के देख रहा है, न जाने क्यों वो मेरी तरफ इस तरह से देख रहा है। अल्लाह के पैगंबर ने उससे फरमाया कि जो तुझे देख रहा था वो कोई इंसान नहीं था, वो मौत का फरिश्ता मलकुल मौत है। इतना सुना तो वो घबरा गया, डर गया। मौत तो मौत है मियां, पसीने छुड़ा देती है। डर गया, घबरा गया, कहने लगा पैगंबर खुदा मेरा क्या होगा? मौत के फरिश्ते ने अगर इस तरह से मुझे देखा है तो यकीनन अब मेरी खैर नहीं, यकीनन अब मुझे मौत आने वाली है। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए पैगंबर खुदा यूं कीजिए मुझे यहां से कहीं दूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि हजरत मूसा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवा पर भी हुक्म चलता था। कहने लगा यहां से बहुत दूर कहीं मुझे पहुंचा दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, ए हवा इसे लेकर जा, कहीं बहुत ज्यादा दूर ले जाकर पहुंचा दे, छोड़ दे। उस शख्स को हवा उड़ाकर ले गई, वो उस जगह पहुंचा, लेकिन क्या हुआ? मलकुल मौत वहां पर भी पहुंचे, मौत का फरिश्ता वहां भी पहुंचा। जाकर मौत के फरिश्ते ने रूह कब्ज की, मौत आ गई, वो शख्स मर गया। गया तो इसलिए था कि बच जाऊंगा, मगर मौत आई तो कोई बचा नहीं पाया, कोई तदबीर काम ना आ सकी। फरिश्ता मौत का वहीं पहुंचा, रूह कब्ज कर ली। अब मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में, आपके दरबार में फिर हाजिर हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मौत के फरिश्ते, वो जो एक शख्स मेरे दरबार में था जिसे तुम घूर घूर के देख रहे थे, क्या हुआ उसका? तुम क्यों से घूर घूर के देख रहे थे? मलकुल मौत कहने लगे, पैगंबर खुदा मैं उसे इसलिए देख रहा था हैरत से घूर कर कि मुझे अल्लाह की जानिब से हुक्म आया था कि इसकी रूह को कब्ज करना है, लेकिन उसकी रूह कब्ज करने की जो जगह थी वो आपके दरबार से बहुत दूर थी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये अभी तक यहाँ है, इसकी तो थोड़े ही वक्त के बाद में रूह कब्ज करना है, लेकिन इसका जो रूह कब्ज करने की जगह है वो तो कहीं बहुत दूर है। तो काफिर मलकुल मौत कहते हैं, पैगंबर खुदा मैं हैरान था कि ये वहां तक कैसे जाएगा, मगर कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा, उसकी मौत के वक्त पर जब मैं उस जगह पहुंचा, कहते हैं वो मेरे पहुंचने से पहले उस जगह पर मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ यकीनन ये अल्लाह का निजाम है। वो जान बचाने के लिए यहां से भागा था कि मैं बच जाऊंगा, कहीं बहुत दूर चला जाऊं, लेकिन वहां उसकी मौत का वक्त और उसकी मौत की जगह वही मुकर्रर थी, लिहाजा वहां पहुंचा तो उसको मौत आ गई।